अप्रतिबुद्ध जीव ने अनादिकाल से विपरीत धारणा बना ली है, जिसकी बुद्धि अज्ञान से ठगी हुई है। वह व्यक्ति इस संसार के सभी पर वस्तुओं को अपना मानने का दुस्साहस करता है, बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना मानने का दुस्साहस करता है, पुद्गल द्रव्यों को अपना मानता है और नाना प्रकार के राग द्वेषादि भाव है, उन राग द्वेषादि भावों को भी अपना मानने का काम करता है। आचार्य भगवंतों ने उसको समझाने के लिए कहा कि अरे भाई समझ जाओ कि सर्वज्ञ देव ने जीव का स्वरूप उपयोग लक्षण में नित्य देखा है, फिर तू पुद्गल द्रव्यों को कैसा अपना मानता है, जिससे कि तू पुद्गलात्मक पदार्थ को मेरा मेरा कहने का दुस्साहस कर। यह पुद्गलात्मक पदार्थ है जो मूर्त पदार्थ है, वो कभी अमूर्त रूप होने वाले नहीं है, और अमूर्त आत्मा है वो कभी मूर्त पदार्थ रूप होने वाला नहीं। जीव द्रव्य है, वह जीव द्रव्य हमेशा उपयोग स्वरूपी है, तो उसको तू क्यों मान रहा है कि मेरा मेरा परद्रव्य मेरा मेरा क्यों कहता है? हाँ, तो ये कहता है वह तब ठीक था जब पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाता और जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाता, तो तेरा मानना ठीक था, लेकिन ऐसा कभी होता देखा नहीं जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अपना कल्याण देखना चाहिए। दूसरा अहित कर रहा है तो हम अपना अहित क्यों करें? हमारी सोच होती है कि वह मंदिर नहीं आता, वो धर्म नहीं करता, हम क्यों करें? दूसरों को देख करके हमारे जीवन को हम उद्ध्वस्त कर रहे हैं। बंधुओं, जिस तरह ज्वर पीड़ित मनुष्य हैं और ज्वर की दाह मिटाने के लिए घृत का पान करे और अपने आप को स्वस्थ माने, तो उसका वह भ्रम है। उसी प्रकार वास्तविक में देखा जाए तो वह स्वस्थ नहीं है और न ही घृतपान करने से स्वस्थ हो सकता है, अपितु उल्टा ज्यादा दुखी ही होता है। उसी प्रकार हम चेतन अचेतन बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना मान करके शाश्वत सुख की चाह करते हैं, तो वह हमारा भ्रम है। चेतन अचेतन पदार्थों को तेरा मेरा कहकर हम मुक्ति के साम्राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा वह भ्रम है, और वही भ्रम अज्ञान का कारण बनता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य है बाह्य द्रव्य को, बाह्य धनादि को, इष्ट वस्तुओं के समागम को अपना सुख मानता है, पर वास्तव में वो सुख नहीं, क्योंकि धन उपार्जन में बहुत कष्ट होता है, और धन उपार्जन में जो कष्ट हुआ उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धन का संरक्षण करने में होता है। क्या आप लोगों की बात चल रही है कि धन को इष्ट मान रहे, पर द्रव्य को इष्ट मान रहे, उसमें सुख की खोज कर रहे हैं, लेकिन पर द्रव्य है, धन है, वो कमाने में कितना कष्ट है, और कमाने के बाद पुनः रक्षा करने का कष्ट अत्याधिक है। तो बंधुओं, आप लोग स्वयं अनुभूत हैं कि इस बात से कि धन अर्जन करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुख सुविधा से धनार्जन नहीं होता, रात दिन पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन मेहनत करना पड़ता है, तभी जाकर धन का अर्जन होता है। हम इसका हमेशा स्मरण किया करें, क्योंकि जो धन अर्जित करता है उसी को ज्ञात रहता है कि कितनी कठिनाई आती है। थोड़ा भी धन आ गया तो उसकी सुरक्षा के लिए
ताला लगाओ, ट्रेजरी में रखो, अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके हम धन की सुरक्षा करना चाहते हैं। धन की सुरक्षा के लिए ताला लगाया जाता है, लेकिन धर्म की सुरक्षा के लिए कोई ताला नहीं लगाया जाता। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज जी, धर्म और अधर्म क्या है, पुण्य और पाप क्या है, आप धर्म अधर्म की व्याख्या क्या करोगे? मैंने कहा जो सबके सामने खुले आम किया जाता है वो धर्म है, और चोरी छुपे किया जाता है वो अधर्म है। जो सबके सामने दिन में रात में कभी भी हो, हर क्षण में हम कर सकते हैं, वो पुण्य है, और अंधेरे में करते वो पाप। धर्म अधर्म की व्याख्या ज्यादा नहीं है, पुण्य पाप की व्याख्या ज्यादा नहीं है। हमें समझना है जो कार्य करते हुए हमारे मन में भय उत्पन्न नहीं होता वो धर्म है, और जो कार्य करते हुए भय उत्पन्न होता है वो अधर्म है। आज धर्म स्थान पर भी आकर लोग अधर्म करते हैं, धर्म स्थान पर आकर भी चोरी जैसा पाप करते हैं। करते कि नहीं करते? मानिए बेलगच्चा मंदिर धर्म स्थान है, यहां आकर लोग पाप करते कि नहीं करते? इसीलिए तो न जाने कितने सीसी कैमरे हमने लगाया है कि उसमें पकड़ा जाए कि चोरी कर रहा है। अरे धर्म कार्य में, धर्म क्षेत्र में धर्मात्मा आएगा, वो चोरी क्यों करेगा? और धर्म क्षेत्र में आकर चोरी करेगा, वो धर्मात्मा ही नहीं हुआ। धर्म क्षेत्र में अकर्मियों अपनी दृष्टि है धन पर रखता है, धर्म पर दृष्टि नहीं है। भगवान का अभिषेक करते हैं, हमारी दृष्टि क्या है? हमारे आत्मा का कल्याण हो, यह दृष्टि है, कि लोकाचार में लौकिक संपत्ति की प्राप्ति हो, यह दृष्टि है। जितने लोग अभिषेक पूजा आदि करते हैं उसमें से 99% लोगों की भावना सांसारिक कामनाओं की पूर्ति है। आत्म कल्याण की भावना लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम सांसारिक कामनाओं को लेकर यहां आते हैं और सांसारिक धन प्राप्ति की भावना से पूजा करते हैं, लेकिन धन आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए कष्ट, उसकी सुरक्षा के लिए कष्ट। धन को पेटी में कितना भी सुरक्षित रखो, धन तो नष्ट होता ही है, क्योंकि जब हमारा भाग्य पलट जाता है तो हमारे पास कितनी संपत्ति यूं ही निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। धन को हाथ का मैल कहा जाता है। धन नष्ट होने पर व्यक्ति हाथ मैलता रहता है, हाथ पर हाथ मसलता रहता है। धन कोई शाश्वत चीज नहीं है, शाश्वत चीज क्या है? धर्म है। तो आचार्य महाराज ने कहा है कि ये समय सर ग्रंथराज सुनकर के हमें लोभ कषाय को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिनेंद्र देव की वाणी का रसपान करने का मात्र एक उद्देश्य होना चाहिए कि लोभ का अभाव हो, राग द्वेष का त्याग हो, और मुझे आत्मिक अनुभव हो, निज स्वरूप का भान हो। अन्यथा जीवन जैसा मिला था वैसा ही निकल जाएगा। हमने क्या किया, हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। हम 100 साल जिए, 80 साल जिए, लेकिन अगर हम सम्यक पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं, 100 साल जिए और हमारे जीवन को धर्म में नहीं बनाते हैं, तो हमारा जीना बेकार है। इस धरती पर आप भारभूत हैं, आए वैसा निकल जाए, इसमें कोई जीवन जीने की कला प्राप्त नहीं होती है। अतः निमित्त के ऊपर क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। निमित्त को देखकर हमारे मन में मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए, पर वस्तु को, परद्रव्यों को देखकर हम जो अनादिकाल से मोहित हो रहे हैं, उस मोह का त्याग करना चाहिए। हम क्यों मोह कर रहे हैं? आचार्य महाराज ने गाथा कही ना, अन्नान मोहित मदे मज्जमेन बढ़ंति पंगलम दर्पम।
अज्ञान के कारण जिसकी मति मोहित हो गई है, वो बद्ध अबद्ध चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त पदार्थ को अपना मानने का दुस्साहस कर रहा है। देखो, संसारी प्राणी और मनुष्य की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो परद्रव्य को अपना मानता है, और विशेष रूप से मनुष्य की ही इस बात को समझने की आज आवश्यकता है कि परद्रव्य मेरा नहीं है। जब मनुष्य के पुण्य का उदय होता है तो उसकी प्रशंसा तो चारों ओर होती है, प्रशंसा का पात्र बढ़ता है, अन्यथा आलोचना का पात्र भी वो बनता है। अपने कर्म का उदय ही अपने आप को दंडित कर देता है, और अपने कर्म का उदय ही अपने आप को निंदित कर देता है। अपना कर्म ही अपने आप को प्रशंसा का पात्र बना देता है, और अपना कर्म ही निंदा का पात्र। बंधु, कर्म का फल ध्यान से सुन लेना, कर्म का फल नो कर्म के संयोग से मिलता है। तो कर्म क्या है ये पहले हमें समझना है। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी हॉल में वह सामने पर्दा लगाया जाता है, कपड़े में फिल्म नहीं है, फिल्म का रिफ्लेक्शन पर्दे पर आ जाता है। वैसे ही कर्मों के फल देने की शक्ति नहीं है। नौ कर्म है, वो नौ कर्मों में कर्म क्या फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन नौ कर्म के बिना कर्म फल देने में भी समर्थ, दोनों एक दूसरे को पूरक है। ध्यान से, नौ कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन नौ कर्म के अभाव में कर्म हमें फल देने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि नौ कर्म के द्वारा कर्म फल अनुभूत होता है। इसलिए आप लोग नौ कर्म पर टूट पड़ते हैं, यह आपका अज्ञान है। शरीर ही नहीं तो कर्म फल का अनुभव कौन करेगा? सिद्ध भगवान का शरीर ही नहीं बचा, वो कर्म फल का अनुभव नहीं कर रहे, वो अपने आत्म सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें जानना है कि हम जो कर्म फल पर टूटते हैं वो हमारा उचित नहीं। जैसे एक शेर होता है और कुत्ता होता है, कुत्ते को लाठी मारने वाला व्यक्ति होता है, कुत्ता लाठी को पकड़ता है, और शेर को लाठी से मारा जाए तो लाठी मारने वालों को पकड़ता है। किसको पकड़ता है वो? मारने वाले। तो हमें किसको पकड़ना है? लाठी मारने वाला कौन है? ये हमारा नौकर्म है। ये नौकर्म हमें क्या करता है? कर्मों को निमित्त बना करके, अथवा कर्म नौ कर्मों को निमित्त बना करके हमारे जीवन में रागद्वेष उत्पन्न कराने का काम करता है, और वही रागद्वेष गुना नए कर्मों का बनता है। तो हमें इस नौकर्म शरीर आदि नौकर्म पर हम जो मोहित हो गए हैं वो पहले छोड़ना। हम बार बार बोलते मेरा कर्म मेरा कर्म, अरे कर्म किसी के निमित्त पीड़ा दे रहा है? नौ कर्म के निमित्त पीड़ा दे रहा है, लेकिन हम कर्म पर टूट पड़ रहे हैं, हम नौ कर्म पर टूट पड़ रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है। ये नौ कर्म मूवी हॉल में लगाया हुआ पर्दे के समान सफेद है, और रील है, वो रिफ्लेक्शन उस पर आ जाता है। रील समाप्त हो जाए, रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाए तो कोरा पर्दा कोरा ही रह जाता है, उसको देखना कोई भी पसंद नहीं करता, और पर्दे पर कुछ रहता भी नहीं है। कर्म रील के समान है और नो कर्म पर्दे के समान। जिस प्रकार कर्म की फल रूपी फिल्म दिखाई देती है, लेकिन वह मोह के कारण अज्ञानी मोही प्राणी कर्म की ओर दृष्टि न करके नो कर्मों को देखने का प्रयास करता है। देखो, फिल्म प्रकाश में बनाई जाती है और अंधेरे में देखी जाती है। फिल्म प्रकाश में बनाई जाती है और अंधेरे में देखी जाती है। उसी प्रकार पाप कर्म सुख में किया जाता है। ज्यादा सुख होगा तो ज्यादा पापी बनता है आदमी।
कि परिग्रह ज्यादा हो गया तो आचार्य भगवतों ने परिग्रह को भी एक पाप कहा गया। पवारंभ परिग्रह नरकायुष, ज्यादा परिग्रह ज्यादा आरंभ नरक आयु के बंध का निमित्त बन सकता है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में हमारी दृष्टि है वो कहां होनी चाहिए, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और हमें नौ कर्मों को ही देखने का प्रयास करता आदमी है वो नौ कर्मों को छोड़कर कर्मों को भी कभी कभी देखा था। शरीर पर हमारा ध्यान है, पर द्रव्यों पर हमारा ध्यान है, राग रवेश पर हमारा ध्यान है, लेकिन जो ज्ञान स्वरूपी दर्शन स्वरूपी जो निजात्मा है उस पर कभी हमारा ध्यान आकर्षण होता ही नहीं। बंधुओं, कर्म को पकड़ने का मतलब यह है कि कर्मों के बारे में विचार करो कि ये कर्म कैसे आए, क्यों आए, कब आए और कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे। कितने हमें स्वयं को सवाल करना है, ये कर्म है कैसे आए। जवाब क्या होगा? मालूम कैसे नहीं। राग द्वेष किए कर्म आए, मोह किया कर्म आए, अज्ञान किया कर्म आए। क्यों आए? राग द्वेष किया इसलिए आए, बिना बुलाए तो मेहमान नहीं है कर्म। अज्ञानता में अगर आता है, अजानते नहीं, कोई काम अजानते नहीं होता है, जानकर ही होता है। हम कहते हैं अनजाने में मुझसे भूल हो गई, अनजाने में तू जानकर ही भूल करता है। तेरे ज्ञान गुण पर जब आवरण चढ़ जाता है तो तुझे लगता है कि मैं अनजान में कर रहा हूं, लेकिन अनजान में कोई नहीं करता है काम, जानकर ही होता है। अनजान में होता है क्या? हमें लगता है अनजान में, या कीड़ा है, कीड़े पर मैंने ऐसे मार दिया, मेरा ध्यान इधर था और गलती से मैंने ऐसा कर दिया। हमें लगता है कि गलती से ऐसा कर दिया, लेकिन आत्मा ने इस हाथ को हलन चलन की ऑर्डर तो दी थी, तभी कि आत्मा ने हलन चलन कर दी है। और हमें यह जान पता है कि हाथ हिला, हमारी सावधानी हट गई थी कि हाथ हिलाते समय हमने इधर देखा नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? अजानते कह रहे हैं। हमारा प्रमाद को हमने अनजान कहा, लेकिन जानकर ही कार्य हो रहे हैं। तो कर्म कब आए, कैसे आए, क्यों आए, कब तक मेरे पास रहेंगे। मेहमान हमारे घर में कितने दिन तक रहेंगे? जब तक खातिरदारी है तब तक रहेंगे। खातिरदारी खत्म, आपके बेलगछिया में महाराज जी कितने दिन तक रहेंगे? खातिरदारी माने उनको खाना पीना अच्छा मत खिलाओ, खातिरदारी वो नहीं है। जब तक हम स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, तब तक उनकी खातिरदारी हो रही है, समझ लेना। तो कर्म कब तक आएंगे, कब तक जाएंगे, और पुनः अंत में विचार करना कर्म कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे कर्म। पुण्य करने से कर्म नहीं जाते, नए कर्म का बंध ही होता है। आत्मा का ध्यान धारण करने से, उपयोग स्वरूपी अपनी आत्मा का अनुभव करने से, ध्यान करने से, तपश्चर्या करने से, व्यवहार से बहिर्गत एक देश निर्जरा हो जाए। तो कर्म कैसे जाएंगे इसका हमें प्रयास करना चाहिए, और कर्मों को भगाने के लिए कर्म कितने हैं और इन कर्मों का क्या क्या प्रभाव है ये भी देखना। यह जाने तो निश्चित रूप से हम उन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान देना, कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहां? जरूर सत्य होगा, लेकिन मेरे विचार में कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया को स्वीकार करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। अब कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है? पर वस्तु पर मोह करने से कर्म समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने बुद्धि को विकलता के कारण, भ्रमित होने के कारण चेतन अचेतन बद्ध अबद्ध पदार्थों को अपना माना है, उसका मुंह छोड़ना।
ध्यान से सुन, यही कर्मों को समाप्त करने की प्रक्रिया है और वही मोक्ष मार्ग है। 9 कर्म शरीर भी है, इसको जो प्राप्त करता है, उससे जो ममत्व भाव रखता है, वह सुचितम पदार्थ के बीच भी असुचिता का अनुभव करने लगता है। मेरा आत्मा शुचि है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, पावन है, लेकिन उस 9 कर्मों के कारण मैं वहां असुचिता का अनुभव कर रहा हूं। मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, फिर भी मैंने मनुष्य माना, मैंने स्त्री माना, मैंने काला छावड़ा आदि आदि रूप में मुझको माना। क्यों? ये 9 कर्म मिला इसलिए। आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा तो शुद्ध नहीं की विवक्षा से देखा जाए तो शुद्ध, बुद्ध, निरंजन स्वभाव वाला है, फिर भी कर्मों के कारण शरीर का योग पाकर के अशुद्ध हो जाता है। फलतः समीचीनता को जानना छोड़ भी देता है। सत्य क्या है उसको स्वीकार नहीं कर पाता और समीचीनता को जानना छोड़ देता है, जिससे शुद्धात्मा की पहचान नहीं कर पाता। इसीलिए वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त नहीं होता, और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता इसका मतलब वो शाश्वत सुख को भी प्राप्त नहीं हो रहा। अर्थात जो अपने को नहीं जान पाता वह सबको नहीं जान पाता। आचार्य भगवंतों ने कहा भी है, जो एकम जानती सो सर्वम जान। जो एक अपने निजात्मा को जानता है वो सभी को जानता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा भी है। तो देख लेना, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारी कितनी मिथ्या मान्यता है। एक ज्वर पीड़ित व्यक्ति है और घृत पिएगा तो उसकी ज्वर पीड़ा दूर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इष्टोपदेश में आचार्य भगवंतों ने 13 नंबर का गाथा कहा है, बहुत सुंदर चर्चा करते। क्या कहते? दुर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनकोपि ज्वरवाणी व सर्पिषा। सर्पी का मतलब होता है घृत। सर्पी का मतलब क्या होता है? घृत। और सर्प का मतलब होता है, सर्प का नागिन, नाग, धरणीधर सर्पों को कहते हैं। माने यहां कहते हैं दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। आज का व्यक्ति है वह दुस्साहस कर रहा है किस बात का? बड़ी कठिनाइयों के द्वारा कमाया जाने वाला धन, वह सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर धन पुत्रादिक के द्वारा अपने आप को स्वस्थ और सुखी मानता है। धन के द्वारा कौन सुखी है? धन कमाने में कितना सुख है, ये प्रवचन सभा भी छोड़कर जाना पड़ता है। कभी कभी सीजन है तो अभिषेक भी छूट जाता है, ज्यादा बड़ा सीजन है तो खाना पीना भी छूट जाता है। लेकिन अज्ञानी प्राणी ने अत्यंत कठिनाई के साथ कमाया हुआ धन है, पुत्रादि है, उनके द्वारा स्वयं को सुखी मान रखा है। जैसे कोई पुरुष घी खा करके ज्वर पीड़ित मनुष्य अपना ज्वर दूर करना चाहता है, होता है क्या? खुजली होती है क्या? एक बीमार, एक उसको मराठी में खजूर बोलते, क्या खजूर बोलते? खुजली उठती है। खुजली जितना करो उतना अधिक हो जाएगी, जितना करो उतना अधिक, और शांत रहोगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। उसी प्रकार हम जितना मोह करेंगे उतना मोह बढ़ता ही जाएगा। हम पुत्रादिक में हमें सुखी मान रहे हैं, सुखी हैं। आज वर्तमान की स्थिति कितनी विचित्र है, देख लेना। किसी को सास अच्छी मिलती है तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू अच्छी मिलती है सास अच्छी नहीं मिलती। अगर जेठानी अच्छी है तो देवरानी अच्छी नहीं, देवरानी अच्छी है जेठानी अच्छी नहीं। अगर भाभी अच्छी है तो ननंद अच्छी नहीं, और ननंद अच्छी है भाभी अच्छी नहीं। और सबसे बड़ी बात, पत्नी अच्छी है
तो पति अच्छा नहीं, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी नहीं। जैसे जेके भाई सुलोचना बहन जैसा जोड़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहू का पुण्य जोर मारता है तो ऐसी पत्नी और ऐसा पति मिलता है। नहीं तो हमारे घर में हमेशा तुत्तु में रामायण महाभारत दिन भर चलती ही रहती। ये बहिरंग का द्रव्य अच्छा बुरा इससे कल्पना हम कर रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में किसी को अच्छा सानिध्य मिलता है लेकिन वह अच्छा होना नहीं चाहता, अच्छा होना चाहता है लेकिन अच्छा सानिध्य नहीं मिलता। बड़े भाग्य से हमें जैन धर्म मिला है, बड़े सौभाग्य से परमात्मा का दर्शन मिला है, बड़े अहोभाग्य से आज साधुओं का सानिध्य मिला है, और उससे भी महाभाग्य हमारा है कि आज कुंद कुंद आचार्यों का समझदार सुनने को मिल रहा है। ये हमारा महाभाग्य है। उसमें निजात्मा की चर्चा चल रही है, निज स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं जो कि हम अनादिकाल से भूल चुके हैं।